अब यहां प्रसंग आता है ठाकुर जी की माखन चोरी का। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। अब आपको एक बात स्पष्ट कर दें, भागवत में कहीं भी स्वच्छंद रूप से ये नहीं लिखा कि ठाकुर जी ने माखन चुराया। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कृष्ण दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के जाती हैं, उस उल्हाने में कहती हैं कि आपका लाला माखन की चोरी करता है। शुकाचार्य जी ने कहीं नहीं लिखा कि ठाकुर जी ने माखन चोरी की। वो कहती हैं कि गोपियां ऐसा कह रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाने बना बना करके जा रही हैं कृष्ण दर्शन के लिए। समस्त गोपांगनाएं आपस में मिलती हैं यमुना के तीर पर, और यमुना के किनारे बैठ करके आपस में चर्चा कर रही हैं, एरी तेने लाला कबते देखो है, तेने कन्हैया कब को देखो। कोई कह रही है मुँह को तो हफ्ता भर है गयो, कोई कह रही है मुँह को तो महीना है गयो, कोई कह रही है मुँह को तो दिखो ही ना है, जहाँ जाने कबते। आज सब गोपियां मन में विचार करती हैं कैसे देखें ठाकुर जी को। बोले एक ही उपाय है, बोले कहा, बोले हम सब लोग झूठी झूठी कहानी बनाए करके, बहाने बनाए करके यशोदा मैया के पास चलें, और यशोदा मैया से जाए करके उन सब बहाने इनको कहेंगी, लाला की झूठी शिकायत करेंगी। शिकायत को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आवेगा, वो लाला को बुलावेंगी, हमारे सामने डांट लगावेंगी, सोई दर्शन है जाएंगे ठाकुर जी के, सोई लाला के दर्शन है जाएंगे। और इस प्रकार गोपियां बहाने बना करके पहुंच जाती हैं कहाँ, यशोदा मैया के द्वार पर। एक जगह ऐसा भी भाव आता है कि मान लीजिए ठाकुर जी ने चोरी की तो क्यों की, उसके पीछे अभिप्राय क्या है। ऐसा वर्णन आता है कि वृंदावन में, गोकुल में समस्त ब्रजवासियों को एक आदेश था। गोकुल का मतलब क्या है, जहां गायों का समूह विद्यमान है, प्रत्येक घर में गाय विद्यमान है, उसको गोकुल कहते हैं। प्रत्येक घर में गाय है गोकुल के, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को अधिकार नहीं है गौ रस का सेवन करे, क्योंकि महाराज कंस के आदेश हैं कि जितने भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस निकालेंगे, वो समस्त गौरस उनको मथुरा के लोगों के लिए भेजना पड़ेगा। और यदि किसी ब्रजवासी ने गौरस अधिक मात्रा में अपने घर में रखा तो उसको दंडित किया जाएगा। प्राचीन काल में धन नहीं होता था लोगों पर, तो कर के रूप में या तो अपने खेत की सामग्री देने जाते थे, या इस प्रकार गाय भैंस आदियों के जो दुग्ध आदि होते थे, उनसे बनने वाले घी घृत होते थे, उनको दिया जाता था। तो मथुरा छोड़ करके समस्त ब्रज में ये नियम लागू था कि कोई भी अपनी गाय का गौरस घर में इकट्ठा नहीं करेगा, सबको मथुरा भेजना पड़ेगा। मथुरा के लोग उसका उपभोग करते थे, और जो बचता था मथुरा से फिर बाहर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस प्रकार से मथुरा का विकास किया जाता था कंस के द्वारा। एक दिन ठाकुर जी श्रीदामा और अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में खेल रहे थे। अच्छा, कल तक की लीला में ठाकुर जी के साथ में लीला अनुगत्य में केवल बलराम जी थे, लेकिन आज से सख्य सखा शुरू हो जाएंगे। ठाकुर जी के सखा कितने, तन मन धन तीनों से जो सुखा हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तीनों से जो सूखे हैं वो ठाकुर जी के सखा हैं। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा और तोक।
ये ठाकुर जी के सखा हैं। ठाकुर जी अपने समस्त सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करते करते अब कभी खेलते खेलते किसी में धक्का पड़ जाए, कोई गिर जाए, तो ठाकुर जी के जितने भी सखा गिरते ही रोने लग जाते। अरे लाला मेरे चोट लग गई, अरे लाला मेरे पाँव में लग गई, अरे लाला मेरी तो कमर चली गई, अरे लाला मेरी छाती में दर्द है गयो। ठाकुर जी बोले तुम इतने कमजोर हो, नेक तुम्हें जोरते यदि मैं धक्का दे दूं सोई तो तुम गिर जाओ, तुम्हारे लगाऊ जाए, फिर रोन भी लग जाओ। अरे घर में गैया ना है का, वाको घी वाको मक्खन वाको दही खाओ नाओ का। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तो को तो सब मिले, लेकिन हमारे ऊपर तो महाराज कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है, हम लोग यदि खाएंगे तो दंड मिलेगा। तो यहाँ हमारे भैया हम तो नेकाद हफ्ता में एक आध बार कभी मैया दे दे छाछ, कभी दे दे दही, कभी दे दे मक्खन, तो वाकू पालें, तेरी तरह रोज थोड़ी मिले हमको। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई सारा गौरस कंस के यहां मथुरा में जाता है, जबकि उसके अधिकारी तो ये सब ब्रजवासी हैं, तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले राजी राजी नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। अगर प्रेम से मक्खन नहीं मिलता, प्रेम से गौरस नहीं मिलता, तो फिर चोरी करो। श्री राम बोले लाला देख तू कछु कहे, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करियो, हमारी मैया मना करे, चोरी ना करनी चाहिए। बोले क्यों ना करनी चाहिए? बोले चोरी करवे तो ब्याह ना हो वे, और हमको तो लाला ब्याह करनो है, तू तो राजा को छोरा, तू को तो घनेरी आ जाएंगी, हमको कौन आवेगो, हमको कौन पूछेगो, हम चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले कन्या वर्यते रूपम, जाते ब्याह करोगे वो तो रूप देखेगी, और तुम्हारे मुखमंडल को देख के कोई तुमसे ब्याह तो करेगा ना, क्योंकि तुम कछु खाओ पियो ना हो, ऐसे सीख से हेते जा रहे हो, तो फिर कैसे ब्याह होगा तुम्हारो। सीधा बोलो कछु के लाला हम चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर कल से तुम लोग अपना अलग खेलो, हम ऐसे हल्के पत्रे इनके साथ ना खेलेंगे, हम तो दाऊ दादा के संग ही खेलेंगे, जहां गिर भी जाए लग भी जाए तो कोई रोवेगो ना। अरे कल को कोई बात है कि कहीं तुम्हारी लग गई तो फिर पूरे गोकुल हमारे पीछे पड़ जाएगा। सब ग्वाल बाल कहने लगे लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन हमसे दूर जावे की बात मत करे। तो बोले फिर बताओ चोरी करोगे? बोले अब तू कह रहे हो तो फिर कर लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, जितने अच्छे काम करने हैं सब आज ही कर लो, चोरी कलते करेंगे। प्रत्येक दिन यही संकल्प लिया करो सुबह सुबह उठ के, जितने अच्छे काम करने सब आज करेंगे, सारे गलत काम कल करेंगे। और फिर दूसरे दिन उठो फिर से यही संकल्प कर लो। हर दिन उठ के यही संकल्प होना चाहिए कि सारे अच्छे काम आज ही होंगे हमारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि बाहर चोरी बाद में करेंगे, पहले अपने घर में प्रयास कर लें। ठाकुर जी प्रातःकाल उठे, उठकर के ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया कहाँ हैं। तभी ठाकुर जी ने पाया कि यशोदा जी तो अपने रसोई घर में काम कर रही हैं। बोले यही बढ़िया समय है, आज सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, फिर कल से बाहर जाएंगे चोरी करके। तो जहां सारा गौरस भंडार इकट्ठा किया जाता था, ठाकुर जी धीरे 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 वहां पहुंच गए और बार बार विचार कर रहे हैं कहीं मैया नहीं आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने गौरस भंडार में प्रवेश किया, वहां बड़े बड़े खंभ लगे और उन खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, एक मटका में मक्खन रखो भयो, और वहां में जैसे ही अपनो हाथ बोर के और मक्खन निकाल के खान लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने देखा कि एक खंबे के मणि में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ठाकुर जी ने मक्खन निकाल के खाना शुरू किया, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अपनों ही प्रतिबिंब देख देख श्री हरि रहे मुस्कात, मुस्कुरा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ओ भैया राम राम, कौन हो तुम?
अपने अपने प्रतिबिंब को ही देख के ठाकुर जी कह रहे हैं माखन चोरी करवे आयो है का? चल भैया अच्छी बात है कर ले, लेकिन चुपचाप करके चलो जाइयो, कहीं यशोदा मैया को पता चल गई तो तेरी पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी। चुपचाप खा ले, मैं भी यहाँ खा रहा हूं, तू भी वहां खा ले। इतने में ही यशोदा मैया आकर के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और वो वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही है। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और चोरी की बातें कर रहे हैं। मैया तुरंत बोली, कान्हा कौन ते बतियारो है? इतने में ठाकुर जी अब मुख पे लगा हुआ मक्खन है उसको मिटाएं कैसे? मक्खन एक बार में तो मिटता नहीं, अब जैसे जैसे यूं करें तो हाथ में लगा मक्खन और फैल गया। मैया मैं तुमको सांची बताऊं कहा भयो? बोले कहा भयो? मैं तो यहाँ देखवे आयो कि भैया यहाँ सब गौरस भंडार ठीक है कि ना है, सब कछु व्यवस्थित है कि ना है। मैंने आकर के कहा पायो? बोले कहा पायो? बोले देख तो को दिखाऊं यहाँ पे आ। मैया को पास बुला के और प्रतिबिंब जो ठाकुर जी का स्वयं को दिख रहा है उसी मणि में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैया को दिखाते हैं। देख मैया ये चोर हमारे नंद भवन में घुसे आए और हमारे नंद भवन में घुस के देख माखन की चोरी कर रहे हो। देख मैं तो यहाँ को डांट रहा हूं भैया, तू चुपचाप भाज जाए यहाँ, तो ये कहीं यशोदा मैया आ गई तो को छोड़ेगी ना। देख या के हाथन में मक्खन लगो या के मुंह पे भी मक्खन लगो है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देखती है, कान पकड़ती है, बोले अब तू चोरी करे और झूठ भी बोला है? बोले मैया मैं सांची कहूं मैंने चोरी नहीं करी, ये चोरी कर रहा हूं। बोले ये कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तू ही है। ठाकुर जी खुद को देखें, बोले मैया मैं ये मैं हूं? बोले हाँ तू ही तो है, तेरो ही तो प्रतिबिंब है। मैया भी पीछे आके खड़ी है कि देख अब मैं भी दिखाई दे रही हूं। बोले हाँ मैया तू तो दिख रही है। मैया तेने मुझको कभी बताई नहीं कि तेरो लाला इतना मलूक दिखे। मैया बोली बातन ने मत बदले, ये बता यहाँ कहा कर भी आए हो, तू चोरी करे? मैया तू मेरी बात सुन, तू मुझ पे गुस्सा मत कर, मैं चोरी करवे ना आए हो तो कहा कर रहा हो फिर? बोले आपने मेरे हाथन में ये जो पद्म राग के कंगन पहनाए हैं, मैं जब जब सूर्य की किरण इन पे पड़े तो मुंह को जलन होवे। कल मैं जोर जोर से यहाँ सहलाए रहो तो मधुमंगल ने मुझसे पूछी कहा भयो लाला, मैंने की जलन है रही है। तब माने बताई, बोले एक काम करियो, बोले मक्खन के मटका में जाके अपना हाथ बोर लियो, यहाँ पे मक्खन लग जाएगा, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। मैया बोली अच्छा हाथ की जलन चली गई? बोले हाँ मैया अब बढ़िया लग रहा है। तो फिर ये मुंह पे मक्खन कैसे लगो? मुंह पे जलन काई की रही है तेरे? बोले वो तो मैया मैं ऐसे हाथ बोर के बैठो भयो, नेक अपनी जलन को दूर कर रहा हूं, इतने में एक निगोरी मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, सुबह को उड़ावे को मैंने मुंह साफ किया, सो मुंह पे लग गए हो। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, बोले लाला चोरी करन लगो, झूठ बोलन लगो। बोले ऐसे तो या को भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो, मैं रोज 1.25 मन लड्डू को भोग लगाए करूंगी। ठाकुर जी बोले अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाओ, गणेश जी को पावेंगे मेरे सबरे सखा मंडली, मेरे सब बानर सेना पावेगी, अब तो रोज चोरी होएगी। इस प्रकार ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने घर में ही प्रयास किया और तत्पश्चात दूसरे दिन समस्त सखाओं से कहा कि भैया घर में काम ना बन रहा, अब तो बाहर ही करनी पड़ेगी। सब ग्वाल वालों की मंडली के साथ में ठाकुर जी चोरी करने जा रहे हैं। ऐसा भाव शुकाचार्य जी नहीं कहते, हम कहते हैं। लेकिन शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि चोरी की बात गोपियां जाकर के उल्हाने के रूप में मैया से कह रहे हैं। ठाकुर जी ने की है स्वच्छंद, ऐसा शुकाचार्य जी ने नहीं कहा। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां सब आज पहुंच गई हैं नंद भवन में। नंद रानी यशोदा अटारी पर बैठी हैं और अटारी पर बैठी बैठी गोपियों को देख करके कहती हैं, अरे भैया आज इतनी सारी बहू मेरे घर कैसे आई? कहाँ समाचार लेके आई हो, कहाँ बतावे आई हो, कहाँ कहवे आई हो? अरे सखियों बताओ।
सभी गोपियां कहती मैया माते बात ना होगी, आज नीचे आओ, नीचे आके हमसे बात करो। मैया उतर के नीचे आई, बोले बताओ कहाँ बात है। बोले मैया या तो हमको अधिकार दे दो या फिर आप खुद संभाल लो। बोले किसको? बोले अपने लाला को। तुम्हारो लाला इतनो ऊधम मचावे, इतनो ऊधम मचावे, घर घर जाके ऊधम मचावे, हमें अपनी सास की ननद की सुननी पड़े। हम कोई या हमारे ब्याह करके आई कि अपनी सास ननद की सुनेंगी, वो भी दूसरे के छोरा के काजे। मैया बोली इतनो रोष काय को कर रही हो, कहाँ है क्यों, बताओ तो सही। बोले एक एक करके बताएंगे हम। बोले बताओ। एक गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला माखन की चोरी करे, घर घर जाके माखन चुरावे, और जा घरते वाकू माखन ना मिले, जा घरते वाकू माखन चोरी करवे को ना मिले, वा घर में अगले दिना दूध काढ़वे ते पहले पहुंच जावे, और वत्सान मुंचन छोटे छोटे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सारो दूध वही पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना। दूध काढ़वे ते पहले बछड़ा बछियान को खोल दे। यशोदा मैया पक्ष ले रही हैं ठाकुर जी का। बोले मेरो लाला दयानिधि है। बाकी मन में भावना ऐसी है कि भैया इन गैयान को दूध सवरो हम पी जाएं, ये बछड़ा बछियान को अधिकार है। वो तो बछड़ा बछियान को उनको अधिकार दिलावे। माखन की बात मत कहो, यदि तुम्हारे यहाँ ते कुछ ज्यादा ही माखन चुरा लिए तो मेरे यहाँ ते ले जाए करो, लेकिन मेरे लाला को अपराधी मत बताओ। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कर रही हैं दूसरे भाव से गोपियां। वत्सान मुंचन क्वचित समय। वत्स कहते हैं बालक को, वत्स कहते हैं शिष्य को, और वत्स कहते हैं भक्त को। वत्सान मुंचन, ठाकुर जी का जो शरणागत हो गया, ठाकुर जी की शरण में जो आ गया, ठाकुर जी का जो वत्स बन गया, ठाकुर जी उसको मुंचन, उसको मुक्त कर देते हैं। और क्वचित समय, फिर कुछ विचार नहीं करते, कुछ देखते नहीं है ठाकुर जी। वो कौन है, वो पूतना है, राक्षसी है, बाल घातनी है, कौन है, उसका विचार नहीं करते। श्री जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान के सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखाई देते। श्री जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव जगन्नाथपुरी वाले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गर्णध्वजाचार्य जी श्री गुरुदेव, जिन्होंने पूज्य पिताजी को दीक्षा दी, उसी परंपरा में हम सब दीक्षित हैं, जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी से। तो अभी मैं गया था वसंत उत्सव के लिए, तो अब जो वहाँ के महाराज जी हैं उन्होंने ये कथा मुझे बताई कि ये प्रश्न किसी ने बड़े महाराज जी से किया था, मतलब हमारे दादा गुरुदेव से, कि जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। तो श्री दादा गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया, और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने भागवत के इसी श्लोक को कहा। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय। बोले ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन, कान है नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, कान है लेकिन कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? बोले कभी कोई भक्त यदि अपनी भगवत वत्सलता, अपनी पूर्ण समर्पण से यदि जगन्नाथ भगवान को बुलावे, जगन्नाथ भगवान को पुकारे, तो कहीं सुभद्रा और बलभद्र उनको ऐसा कहने ना लगे, अरे भाई ये तो अशुद्ध है, ये तो अपवित्र है, तो छोटी जाति का है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बहुत दूरी है, बहुत पास है, ये तो ऐसा, ये तो इस भाव से पुकार रहा है। तो कहीं उनके भावों को सुनकर के मेरे भक्त वत्सलता में रुकावट ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपने कान छुपा रखे हैं। मतलब सुभद्रा बलभद्र के लिए छुपाए, कहीं ये मेरे कान में मुझको रोके नहीं किसी के ऊपर कृपा करने से, इसलिए ठाकुर जी के कान नहीं दिखाई देते। मैं अपनी कृपा करने में किसी भी रूप में चूक ना जाऊं, इसलिए ठाकुर जी के कानों का दर्शन नहीं होता।
वे भक्त वत्सल हैं और उसमें वे किंचित मात्र भी रुकते नहीं है, रुकावट उनको पसंद नहीं है। किसी पर कृपा करनी है तो वो तुरंत करने को तैयार बैठे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखते कि कहीं कोई रोक ना ले मेरे कानों को देख के, कोई मेरे कानों में कुछ कह ना दे मेरे भक्तों के बारे में। ऐसे ही लाल जी हैं। और क्या करते हैं कि मरकान भोक्षण विभजयति सचेन्नात्रिभाण्डं विनति। आपको लाला घर घर जाकर के माखन चोरी करे, हमको वहां से कोई दिक्कत ना है यशोदा मैया, ये तो हमारो लाला है। लेकिन या के संग में पूरी मंडली चले, चलो मंडली को भी खवा दे, वहां से भी कोई दिक्कत ना है। लेकिन मरकान भोक्षण, बानरन की सेना को लेके चले, पूरे बानरन को लेके चले, पहले स्वयं भोग लगावे, फिर अपने ग्वाल बालन को खवावे और बचो भयो बानरन को खवा दे। हमको या मारे क्रोध आवे यहाँ पे। मरकान भोक्षण। मैया बोली यह स्थान को नाम गोकुल है। प्रत्येक घर में 1000 से ज्यादा गौवंश है और प्रत्येक घर में इतना मक्खन होता है कि हमारो अकेलो लाला वाके 8 मित्र और कछु 4-5 बंदर भी मिलके खाएंगे तो भी पूरा बचेगो ना, तो भी पूरा खत्म ना होगो। अरे नेकात खा जाते होंगे, एक आध मटकी खा जाते होंगे, वाके काजी तुम यहाँ पे मुंह से शिकायत करवे आ गई हो। बोले मैया इतनी बात होती तो हम आती नहीं। नात्री भांडम भिनत्ती, जितने से लाला को पेट भर जाए उतनो तो माखन खावे, जितने ते सखान को पेट भर जाए उतनो उनको खवावे, बचो कुचो बानरन को खवावे और फिर वाके बात खा करे। बोले मक्खन तो अभी भी बच गए हो भैया, खा करें। बांस लेके आओ, फोड़ चलो दारी के, फैला दो पूरे। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटका को फोड़ के चले जामे। अरे कम से कम हमारे सास परसास की समय की रखी भाई मटकी को तो छोड़ जाएं, वह माखन को तो ना बिखेर के जाएं, ये वाकू भी फोड़ के चले जाएं। मैया अभी भी लाला कोई पक्ष ले रही है। बोले देखो तुम्हारी ये मनगणंत हवा वाली बातन पर मैं विश्वास ना करूंगी, मैं तो तभी मानूंगी जब लाला को रंगे हाथ पकड़ के मेरे सामने लाओगी। अनेक अनेक भाव बता रही हैं गोपियां। कोई गोपी कह रही है कि मेरे घर से एक दिन माखन नहीं मिलो तो दूसरे दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे घर पहुंच गए, सोते हुए बालकन को नोच के भाग गए। बालक जोर जोर से क्वैं क्वैं रोने लगे सवेरे सवेरे, और हमसे जाके कह जाए बोले मक्खन ना मिलेगा तो तुम्हारे बालकन को यही प्रकार के भाव सहने पड़ेंगे, यही प्रकार को कष्ट सहना पड़ेगा। मक्खन छींके पे टांग दो तो दिक्कत, नहीं टांगो तो दिक्कत। टांग दो तो उसको खा लिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, नहीं टांगो तो टॉर्चर सहेंगे सारे परिवार के लोग। आज वह गोपी के यहाँ ते मक्खन ना आयो, क्यों ना आयो? बोले बाने टांगो ही ना हो छींका पे। तो बोले कहा करें? बोले आज रात्रि में जाएंगे वाके घर में, वाके पति की दाढ़ी वाकी चोटी ते बांध के भाग जाएंगे। रात में कोई तो उठेगा को, जल पीवे को, लघु शंका जावे को, सोई चोटी और दाढ़ी खिंचेगी तभी आनंद आवे को। ऐसे ऐसे उधम मचावे आपको लाला। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव को जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा ही, सोई मेरे घर में सवेरे सवेरे आ गए। बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तुम्हारे भैया को जन्मदिन है, सोई पंजीरी भूंज रही हूँ, आज सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी। मुझसे बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण भगवान जय जय हैं। मेरे सामने बैठ गए और बैठ के रूठ के और ऐसो बटुआ सो मुंह बना के बोले सबसे असली जय जय, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय सत्यनारायण कौन सा आ गए? हमारी पूजा करो, ये पंजीरी को भोग हमारो लगाओ। तो मैंने हल्के ते ऐसे ही ने हल्को से थप्पड़ मार के कह दी नहीं, अरे लाला तो पे तो मुंह धो आवे ना, तू जय जय बनेगो, चल ना धो के आ और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा में आइयो। मेरे वह हल्के से थप्पड़ ते इतनो नाराज है गयो, खड़े है कि बोलो भाभी आज तेने असली जय जय को अपमान किया, दंड तो तू को भोगनो पड़ेगा। ना जाने कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के लियाए
और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा करके चले गए। और जाते जाते मुझसे बोले, भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान के सिंहासन को देख लियो जाए के, कैसा मदमस्त है कि सत्यनारायण बैठो है। मैं दौड़ करके गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला गे। ऐसी ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। और मेहनादी निवास तो अब ये सब भाव शुकाचार्य जी के नहीं है, ये सब गोपियों के भाव हैं। और गोपियां कुछ भी कह सकती हैं। गोपियां कह रही हैं, मैया आपके लाला को जा घर से माखन ना मिले, वाह घर में सबको तो टॉर्चर सहनो ही पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर दें, जा चूल्हे पे भोजन बने, वही चूल्हे को तोड़ फोड़ के तहस नहस करके भाग जाएं। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओगे पूरे दिन? हमारी तरह पहले लाइटर स्टोव और ये सब तो होते नहीं थे, एक चूल्हा ही आसरा था सबका, वाकू भी तोड़ के भाग जाते। अब चूल्हा बनेगा, सूखेगा, तब भोजन बनेगा। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।